कई मुस्लिम संगठन जो है वो वक्फ बोर्ड बिल का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई साहब हम इसको लागू नहीं होने देंगे। इसी बीच चिराग पासवान, नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी ने इस बिल का समर्थन कर दिया है और कहा है कि भाई साहब ये लागू होना चाहिए। हालांकि नीतीश कुमार को थोड़ा बहुत डर सता रहा है कि मुसलमान उनको बिहार में इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में जो है वो बाइकआउट कर देंगे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने इस बिल का समर्थन कर दिया है। पूरी जानकारी आपको बताएंगे और किस तरीके से यह बिल अब लगभग पास होने के कगार पे पहुंच चुका है, सब कुछ जानेंगे हम। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले आप समझ जाइए कि चिराग पासवान, नीतीश कुमार और इसके अलावा जीतन राम मांझी जो है, इन तीनों को इस नए बिल का समर्थन जो है वो मिल गया है। यानी वक्फ बोर्ड जो है वो केंद्र सरकार लाने वाली थी। इसमें वक्फ बोर्ड में कई सारे जो है वो बदलाव भी किए गए हैं और इस बदलाव के समर्थन में जो है कई मुस्लिम संगठन लगातार विरोध कर रहे थे कि वक्फ बोर्ड में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए और कहीं ना कहीं इसके बारे में केंद्र सरकार को विचार करना चाहिए। कुछ लोगों ने तो ये तक कह दिया कि जिस तरीके से किसान कानून जो आया था किसान के लिए, उसको जिस तरीके से वापस ले लिया गया, उसी तरीके से वक्फ बोर्ड बिल को भी वापस ले लेना चाहिए। लेकिन इसी बीच आपको बता दूं कि चिराग पासवान, नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी का समर्थन जो है वो वक्फ बोर्ड बिल को मिल चुका है। एक वक्त था जब ये नया नया शुरू हुआ था कि मतलब जैसे ही मोदी जी तीसरे टर्म के प्रधानमंत्री बने थे, उसके बाद ये शुरू हुआ था कि क्या वक्फ बोर्ड बिल को लाया जाएगा। उस दौरान जेडीयू ने इसका खुल के विरोध किया था। जेडीयू के साथ साथ चिराग पासवान ने भी इसके ऊपर कहा था कि भाई साहब इसकी कोई अभी जरूरत नहीं है। लेकिन अभी आते आते ये सब कुछ जो है वो क्लियर हो गया, धुंध छट चुका है और यहां पे चिराग पासवान और नीतीश कुमार का भी समर्थन आ चुका है। जीतन राम मांझी तो खुल के इसका समर्थन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई साहब मुसलमानों को समझना होगा कि ये कानून जो है वो उनके हित में है और ये जो कानून में अमेंडमेंट करा जा रहा है ये भी उनके हित में है। दरअसल विवाद होता है वक्फ बोर्ड अधिनियम 40 को लेकर और ये जो 40 है उसमें बताया गया है कि वक्फ किसी भी प्रॉपर्टी पे दावा कर सकती है कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है अगर उसे ऐसा लगता है तो, और अगर आपको उसके विरोध में जाना है तो आप वक्फ के कोर्ट में ही इसके खिलाफ जो है वो याचिका दायर कर सकते हैं और जो वक्फ का फैसला होगा उसके बाद आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, इससे पहले नहीं। मतलब ये समस्याएं बहुत जटिल होती जाती है और लोग इसकी वजह से थोड़ा बहुत परेशान हो रहे थे। वक्फ अगर किसी जमीन पे दावा कर देती थी तब उनकी समस्या बढ़ जाती थी क्योंकि उस जमीन का एकदम से बिल्कुल रेट घट जाता था। जब तक फैसला आता तब तक उस जमीन को कोई पूछने वाला नहीं था और फैसला सालों साल चलता था, लोग परेशान हो जाते थे। आपको बता दूं कि वक्फ दावा करती थी कि भाई साहब अगर ये प्रॉपर्टी उनकी है तो सबसे पहले इसके ऊपर वक्फ बोर्ड ही सुनवाई करेगी, वक्फ बोर्ड ही इसके ऊपर याचिका जो है वो लेगी और वक्फ बोर्ड ही इसके ऊपर कहीं ना कहीं देखेगी और देख रेख करेगी कि आपकी बातों में कितनी सच्चाई है। वक्फ बोर्ड ये एक ऐसा बोर्ड है कि वक्फ की जो प्रॉपर्टी होती है वो हमेशा वक्फ की ही प्रॉपर्टी रहती है। मतलब आदिकाल से जब से वक्फ को प्रॉपर्टी दान दे दिया जाने लगा तब से ये मान्यता जो है वो सामने आ गई कि जो प्रॉपर्टी वक्फ की प्रॉपर्टी होगी वक्फ बोर्ड जो है उसे अपने अधीन रखेगा और उसे कभी भी किसी कीमत पे न खरीदा जा सकता है न बेचा जा सकता है। और आपको बता दूं कि हिंदुस्तान के कई राजाओं ने उस वक्त वक्फ को बहुत सारा दान दिया था और उसको लेके कुछ कागज भी बने थे, कुछ मसौदा भी बना था, लेकिन धीरे धीरे कागज पुराने हो गए और उसके बाद 1954 के एक्ट में जो है वो एक तरीके से बदलाव किया जाता है कि वक्फ के पास कागज नहीं है तो भी वक्फ जो है अगर उसे लगता है कि ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है तो उसके ऊपर दावा कर सकती है और अगर दावे में ये सामने वाला क्लियर नहीं कर पाया कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है तो ये प्रॉपर्टी वक्फ की हो जाएगी। और वक्फ बोर्ड इसी तरीके से जो है वो काम करता है और इसको लेके हर तरह से विरोध हो रहा था। इसी में कुछ नियम बदलाव जो है वो किए गए हैं और इसी को लागू करने की बात की जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा, जिसका पुरजोर तरीके से विरोध हो रहा है। एक और इसमें बदलाव किया गया है जिसमें मुस्लिम महिलाएं भी वक्फ बोर्ड में अधिकारी बन सकती हैं और वो भी आसानी से इस मामले को डील कर सकती हैं, उनको भी ये मौका दिया जाएगा। और ये बात भी कहीं ना कहीं कुछ लोगों को नागवारा गुजर रहा है, लेकिन अब तो 3 लोगों का समर्थन और मिल गया है, मतलब जीतन राम मांझी का, चिराग पासवान का और नीतीश कुमार का। हालांकि ये लोग एनडीए के ही हिस्से हैं, लेकिन उसके बाद भी ये माना जा रहा था कि ये लोग जो है वो कहीं ना कहीं इनके मन में जो है वो रहेगा
कि ना करें ये सपोर्ट। और आपने देखा भी था कि किस तरीके से नीतीश कुमार ने पहले इसका विरोध किया था, चिराग पासवान ने तो खुल के विरोध किया था, लेकिन अब चीजें क्लियर हो गई है। और आपको बता दूं कि आज ये कानून जो है वो संसद भवन में पेश होने वाला है। गुरुवार को ये कानून राज्यसभा में पेश होगा और उसके बाद इस कानून को लागू कर दिया जाएगा। अभी तो ऐसा ही लग रहा है। हालांकि तमाम जो मुस्लिम संगठन हैं लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने तो यहां तक कह दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सत्ता से मैं बाहर ही रहूं, लेकिन मैं हमेशा से मुसलमानों के साथ था और इस कानून के खिलाफ हूं और ये नागपुरिया कानून मैं लागू नहीं होने दूंगा। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके और जिस तरीके से वक्फ बोर्ड ने और वक्फ बोर्ड के बिल को लेके जो बातें चल रही है, उस बात को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।